निंगी एक छोटे से बीटल से डर रहा था, तो सुमो हंसने लगा कि कोई अगर तुमसे डरेगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। उसने बीटल को जाने दिया कि तो फिर तुम अपनी जिंदगी जियो, और निंगी से कहा कि अब तो ठीक है, मैंने उसे भगा दिया है। निंगी अभी जिस सिचुएशन में है उस वजह से उसे खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे सुमो के पास फुल सर्वाइवल स्किल है। उसने कुछ सूखी घास इकट्ठा करके फैला दी कि तुम इस पे बैठो, तुम्हें आराम मिलेगा। तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हारा इस तरह से खड़े रहना अच्छा नहीं है। लेकिन निंगी ने कहा कि मैं वो नहीं करना चाहता। फिर सुमो 2 मछलियाँ लेके आया और पका के एक निंगी को दी कि इसे ट्राई करो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। लेकिन निंगी ने तो उसमें भी मना कर दिया। सुमो ने उसे समझाया कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम जो हर रोज डिलीशियस खाना खाते हो उसकी कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें अपनी जान बचाने के बारे में सोचना होगा। भले ही खाने का टेस्ट अच्छा ना हो, फिर भी वो तुम्हें खाना होगा। जब हम इस जगह से बाहर निकलेंगे तब तुम। उसकी बात काटते हुए निंगी ने कहा कि हम इस जगह से बाहर निकलेंगे, लेकिन हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। ये बोलते हुए उसने हाथ मार के खाने की प्लेट को उड़ा दिया। उसके साथ सुमो भी नीचे गिर गया और उसकी पीठ में जो चोट लगी थी वहाँ पे उसे दर्द हुआ। लेकिन निंगी को उस बारे में पता नहीं था। वो तो बस चिल्लाई जा रहा था कि हमारे पास फोन नहीं है, बोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो लोग हमें बचाने कैसे आएंगे। कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि हम कहाँ पे है। सुमो ने भी चिल्लाया कि तो फिर क्या तुम यहाँ पे भूखे मरना चाहते हो। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि निंग ग्रुप का प्रेसिडेंट इस तरह की जिंदगी जीने के लिए नहीं बना है। हमारे पास मदद बुलाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मदद आने का हमें इंतजार तो करना चाहिए, तब तक हमें जिंदा रहना होगा। वो जानने लगा कि यहीं पे बैठे बैठे अपने मौत का इंतजार करो। तब निंगी ने सुमो की पीठ पे जो घाव था वो देख लिया। फिर रात को जब सुमो बेड बना रहा था, सुमो ने फिर निंगी से बात ही नहीं की थी। सुमो के घाव की वजह से निंगी को गिल्टी फील हो रहा था कि मैं गलत था, लेकिन मैं उसे माफी कैसे मांगू। उसके अंदर अलग अलग ख्याल आने लगे कि डोंट वरी, उसे बता दो कि तुम्हें उसकी चिंता हो रही थी। नहीं, तुमने उसके साथ गलत किया है, वो तुमसे बात ही नहीं करेगा। फिर निंगी हिम्मत करके सुमो से बात करने चला ही गया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी थी, पर सुमो ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी थोड़ी देर बाद निंगी हिम्मत करके उसके पास गया और पूछा कि तुम्हारा घाव अभी कैसा है, मतलब कि ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन सुमो ने कहा कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसने बेड बना लिया और ठंड न लगे इसलिए एक छोटी आग भी जला ली और मन में निंगी के लिए कहा कि पूरी रात वहीं पे खड़े रहना। निंगी तो ऐसे वहाँ पे खड़ा था और उसे तेज हवा की वजह से ठंड लग रही थी। जब उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ तब निंगी ऐसा दिखाने लगा कि वो एकदम ठीक है, उसे ठंड नहीं लग रही है। सुमो ने कहा भी कि अब बहुत रात हो गई है, यहाँ पे आकर थोड़ी नींद ले लो, लेकिन निंगी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं पे खड़ा रहा। उसे ठंड तो लग रही थी लेकिन वो वहाँ से हिला ही नहीं। सुमो को गुस्सा आया और कहा कि तो फिर पूरी रात वहीं पे ही खड़े रहना। लेकिन देर रात को जब सुमो को नींद आ गई थी उसके बाद निंगी भी उसके पास आ गया। हलचल की वजह से सुमो की नींद खुल गई और उसे पता चल गया कि निंगी उसे पीछे से हक करके सो रहा है, लेकिन उसने निंगी को भगाया नहीं, उसे ऐसे ही वहाँ पे सोने